गुड मॉर्निंग क्लास। इन टुडे मैथ्स क्लास वी लर्न अबाउट प्लेन शेप्स। आज हम प्लेन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन शेप्स जो कॉर्नर एंड साइड्स के थ्रू बनती हैं और ये हमारी रोज़ की लाइफ में हमें इस तरह के शेप्स के काफ़ी सारे एग्जांपल्स नज़र आते हैं। ये शेप्स हैं आपकी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल एंड सर्कल। मैं एक एक करके आपको हर शेप्स के बारे में बताऊंगी, इसके कितने साइड्स होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं और हमारी डेली लाइफ में इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो हमारी पहली शेप है, कौन सी है ये? कुछ याद आ रहा है देख के शेप को? दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की स्पेलिंग RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, इसके आमने सामने की लाइन्स इक्वल होती हैं, यानी दो लाइन बड़ी और दो लाइन छोटी। तो 2 और 2 लाइन मिलके कितनी हुई? 4 साइड्स। 1 2 3 एंड 4 लाइन्स को हम साइड्स भी बोलते हैं। तो कितनी साइड्स होती हैं? 4। जितनी लाइनें होती हैं उतने ही कॉर्नर होते हैं। देखो 1 2 3 एंड 4, कितने कॉर्नर हुए? 4 कॉर्नर। अब ये कॉर्नर क्या होते हैं? तो जहाँ पे दो लाइन्स या साइड्स मिलती हैं, जिस पॉइंट पे, वहाँ पे एक कॉर्नर के जैसा बनता है, जैसे हमारे फिंगर्स में बनता है। ये देखो, जब दो फिंगर्स के बीच में ये कॉर्नर बनता है, तो ये जो लाइन होती है इस जगह को हम कहते हैं कॉर्नर। तो कितने कॉर्नर है? 1 2 3 एंड 4। लाइन्स भी 4 और कॉर्नर भी 4। इस शेप में आप क्या देखते हो अपने आसपास? आपके स्टूडेंट बॉक्स में हमेशा होता है स्केल, है ना? इसी शेप में 1 2 आमने सामने की, 3 4 एंड 4 कॉर्नर। दूसरा जो है, एक लेटर आता है घर में, एनवेलप। ये भी देखो 1 2 3 एंड 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर। 1 2 3 4। अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं तो आपके स्कूल का बोर्ड, जिसे है जो पहले ब्लैक कलर का हुआ करता था तो उसे हम ब्लैक बोर्ड बुलाते थे, अब ग्रीन कलर का हो गया तो उसे हम ग्रीन बोर्ड कहते हैं। वो भी इसी शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है। ओके। और आपकी जो नोटबुक होती है या जो कॉपी होती है, उसका जो पेज होता है, सिंगल पेज, वो भी इसी शेप में होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ में अगर देखोगे तो आपको नज़र आएगा। जैसे घर का जो डोर होता है वो भी रेक्टेंगल शेप में होता है। रेक्टेंगल शेप के बाद हम दूसरे शेप की बात करेंगे। बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसा ही होता है, लेकिन इसकी चारों लाइनें बराबर होती हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसे हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की स्पेलिंग SQUARE, स्क्वायर। इसकी चारों लाइनें बराबर होती हैं। अब मैंने 4 लाइंस बोली, जिसे हम 4 साइड्स भी बोल सकते हैं। 1 2 3 एंड 4, तो 4 साइड्स हो गई। कॉर्नर, जितनी लाइनें उतने कॉर्नर, अभी मैंने बताया। तो 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स। कॉर्नर मैंने अभी आपको रेक्टेंगल में बताया कि ये जो पार्ट होता है ये हमारा कॉर्नर ऐसे होता है, जहाँ पे ये दो लाइनें आपस में मिलती हैं, उसे हम कहते हैं कॉर्नर। तो जितनी लाइनें, कितनी लाइनें? 4 साइड्स 4 कॉर्नर। ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर मैं बोलूँ कि इस शेप में आपके पास हमेशा आपके पॉकेट में क्या होता है? क्या है ये? हैंकरचीफ। ये हमेशा आपके पॉकेट में होता है। इसकी चारों लाइनें बराबर होती हैं। ये बड़ा है, मैंने फोल्ड करके रखा। फोल्ड करके भी आप देखेंगे कि इसकी चारों लाइनें बराबर हैं और 4 कॉर्नर्स भी हैं। और अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूँ तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में हम अक्सर ब्रेड खाते हैं। ब्रेड की भी 4 साइड्स होती हैं जो इक्वल होती हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं जो इक्वल होते हैं। इसके अलावा अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं स्क्वायर के, तो आप लूडो खेलते हो तो लूडो का जो बोर्ड होता है, जिस बोर्ड पे हम गोटियां खेलते हैं, वो भी स्क्वायर शेप में होता है। कैरम बोर्ड खेलते हो तो कैरम का जो बोर्ड होता है वो भी इसी शेप में होता है। चेस बोर्ड, जिसमें हम चेस खेलते हैं, वो भी स्क्वायर शेप में ही होता है। ओके। थर्ड, अगर मैं फिगर की बात करूं
तो ये है, कितनी लाइनें हैं इसकी, काउंट कर लो तो 1 2 एंड 3, जितनी लाइनें उतने कॉर्नर, 1 2 एंड 3, इसकी 3 लाइनें हैं, इसे हम बुलाते हैं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की स्पेलिंग TRIANGLE, ट्रायंगल। लाइंस कितनी मैंने बताई, साइड्स 1 2 एंड 3, साइड्स 3, कॉर्नर कितने बताए, वो भी 3, 1 2 एंड 3। इस शेप में मम्मी स्नैक्स में एक चीज़ बनाती है आपके लिए ब्रेड से, जिसे हम कहते हैं सैंडविच। ये इसी शेप में होता है, 1 2 3 कॉर्नर्स, लाइंस देखो 1 2 एंड 3, इसी शेप में होता है। एक और चीज़ मम्मी बनाती है, वो होता है समोसा, नहीं तो आप मार्केट से भी खरीद के लाते हो। जो समोसे का वो जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है, ट्रायंगल शेप का ही। ये समोसा तो नहीं है, ये समोसे के शेप का है। 1 2 एंड 3, 3 साइड्स 3 कॉर्नर। और अगर मैं ट्रायंगल शेप में एग्जांपल्स की बात करूं तो पिरामिड्स हम लोग अक्सर डेकोरेशन के लिए इस शेप की बना के डिज़ाइंस लगाते हैं वो। और हमारी जो नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है नेपाल, उसका जो फ्लैग है, जैसे हमारा फ्लैग है, उसका भी जो शेप है वो यही होता है। ट्रायंगल के बाद अगर हम नेक्स्ट शेप की बात करेंगे तो वो है ओवल। ओवल यानी इसे हम हिंदी में अंडाकार भी कह सकते हैं, OVAL। अब इसे बनाने के लिए मुझे किसी लाइन की या किसी खास जगह की से लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ से भी बनाऊँगी तो ओवल बन जाएगा, ऐसे भी बनाऊँगी तो ओवल बन जाएगा। तो ओवल शेप यानी नो साइड्स, कोई भी इसकी लाइन नहीं है, और जिसकी कोई साइड्स नहीं होती है उसका कोई कॉर्नर भी नहीं होता है। यानी कहीं से भी दो पॉइंट्स मिल नहीं रहे हैं जिससे मैं कॉर्नर बना सकूं। कहीं भी आपको ऐसी कोई दो लाइंस मिलती हुई नज़र आ रही हैं? नहीं, इसका कोई कॉर्नर भी नहीं होता है। इस शेप में आपके पास बलून होता है, और ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं एग। ये भी ओवल शेप में होता है। ब्रिंजल है, ये भी ओवल शेप में ही होता है वो भी। ओके, ओवल के बाद अगर हम लास्ट शेप की बात करेंगे तो वो है सर्कल, राउंड। कहीं से भी शुरू करके कहीं पे भी ख़त्म कर लो। सर्कल की स्पेलिंग होती है CIRCLE। अभी मैंने ओवल में आपको बताया कि इसकी कोई लाइन नहीं होती, उसका कोई कॉर्नर नहीं होता। उसी तरह से सर्कल की भी कोई लाइन नहीं है, इसलिए साइड्स ज़ीरो। अगर साइड्स ज़ीरो हैं तो कॉर्नर भी ज़ीरो। यहाँ भी आपको कहीं कोई कॉर्नर नज़र नहीं आ रहा है। इस शेप में आपकी मम्मी ये पहनती हैं बैंगल, चूड़ी, ये इसी शेप में होती है। आप कभी कभी मम्मी से या पापा से पैसे लेते हो तो आपको नोट की जगह कॉइन देते हैं, 5 रुपीज़ का कॉइन, 10 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन या 1 रुपये का कॉइन। ये इसी शेप में होता है। आपकी जो साइकिल है उसका जो व्हील है वो भी इसी शेप में है। पापा की जो कार है या बाइक है उसका जो टायर है वो भी इसी शेप में होता है। यानी सर्कल शेप में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कुल कितने प्लेन फिगर्स की बात की आपके साथ? रेक्टेंगल, 4 साइड्स 4 कॉर्नर। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया स्केल, एनवेलप्स। इसी तरह से मैंने बात की स्क्वायर, 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स, ऑल द साइड्स आर ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसके बाद इसका एक जो एग्जाम्पल है वो है हैंकरचीफ एंड लोफ ऑफ ब्रेड, लूडो बोर्ड, चेस बोर्ड। फिर मैंने बात की ट्रायंगल, 3 साइड्स 3 कॉर्नर, समोसा, सैंडविच, इसके एग्जाम्पल हैं। देन ओवल, नो साइड्स नो कॉर्नर, एग, बलून, इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन सर्कल, नो साइड्स नो कॉर्नर, कॉइन, बैंगल, टायर, व्हील, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको शेप्स क्लियर हो गई होंगी।
इसी से रिलेटेड मैं आपको जो होमवर्क दूंगी उसमें आपको शेप्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके नेम लिखने हैं एंड एग्जांपल्स साइड्स एंड कॉर्नर्स बताने हैं। थैंक यू।